अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ केचप की रेसिपी शेयर करूंगी और ये केचप बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपको पहले मिल सके। केचप बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टमाटर। मैंने 1 किलो टमाटर लिए जिनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब हम टमाटर को 4 हिस्सों में कट कर देंगे। हर टमाटर को 4 हिस्सों में करेंगे। अगर आप चाहें तो इससे छोटे हिस्से भी कर सकते हैं। मैंने लाल रंग के टमाटर लिए हैं। आप भी यही कोशिश करिएगा कि जब आप केचप बनाएं तो लाल रंग के टमाटर लें। इससे आपको फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो मैंने सारे टमाटर को 4 पीसीज में कट कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, साथ में 1/4 कप पानी डाल देंगे। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। पानी मैं सिर्फ इसलिए डालूंगी कि टमाटर जल ना जाए। तो अब हम इसको ढक देंगे और दरमियानी आंच पर इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। या हम इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर अपना पानी छोड़ दे और नरम हो जाए। मुझे 10 मिनट हो चुके हैं टमाटर को पकाते हुए। ढक्कन को हटा देंगे। मैंने 10 मिनट तक टमाटर पकाए हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं और इनका सारा पानी भी निकल चुका है। अगर 10 मिनट बाद आपके टमाटर इस तरह ना हो यानी कि पानी ना छोड़ें तो आप मज़ीद उन्हें 5 मिनट तक ढककर और पका लें। अब हम एक ब्लेंडर लेंगे, इसमें सारे टमाटर डाल देंगे जिनको अभी हमने पकाया था। साथ में टमाटर का जो पानी है वो भी डाल देंगे। 2 मिनट तक हम मिक्सी को चलाएंगे और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। हमने जो टमाटर का पेस्ट बनाया है अब इसको छान लेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी टमाटर के बीज या इसके छिलके हैं वो सारे निकल जाएं। इसको स्टेन करना ज़रूरी है वरना आपको केचप का अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और जब आप केचप खाएंगी तो इसके बीज वगैरह आपके मुंह में आएंगे। इसीलिए हम इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। तो देखिए थोड़े से बीज और इसके छिलके बच गए हैं। अब हम इसको फेंक देंगे। बोल में जितना भी प्यूरी गई है अब इसको फिर से हम एक कढ़ाई में डाल देंगे ताकि हम केचप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर सकें। साथ साथ इसको हिलाते भी जाएंगे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देंगे। ब्राउन शुगर 2 टेबल स्पून, आप इसकी जगह वाइट शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। नमक 1/2 टी स्पून या हस्बे जायका। कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टी स्पून। अब हम इसमें डाल देंगे सिरका आधी प्याली। सिरका आपने इसमें लाजमी डालना है। सिरका डालने से आप 3 महीने तक केचप को फ्रिज में आसानी के साथ रख सकती हैं। इससे केचप ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज से बाहर भी रखेंगी तब भी केचप ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसमें सिरका नहीं डालेंगी तो केचप 1 हफ्ता भी नहीं रहेगी और ख़राब हो जाएगी। इसलिए अगर आप केचप को ज़्यादा देर तक यानी कि 3 महीनों तक महफूज करके रखना चाहती हैं तो इसमें सिरका लाजमी शामिल करें। अब हम इसको इतना पका लेंगे कि केचप के अंदर जितना भी पानी था सारा ड्राई हो जाए। दरमियानी आंच पर हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच के साथ हिलाते भी रहेंगे। मैंने 15 से 20 मिनट तक इसको दरमियानी आंच पर पकाया है। आप देख सकते हैं कि सारा पानी ड्राई हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से चेक कर सकती हैं कि आपका टमाटो केचप रेडी हो चुका है कि नहीं। सबसे पहले हम वाइट प्लेट लेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा केचप रखेंगे और प्लेट को उल्टा कर देंगे। अगर तो केचप ने पानी छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आपके केचप को पकने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। लेकिन अगर केचप पानी नहीं छोड़ेगा तो फिर आपका केचप मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है खाने के लिए। मेरा केचप भी रेडी हो चुका है। अब हम इसको बोल में निकाल लेंगे। बहुत ही सस्ता और बाजार जैसा आसान तरीके से बनने वाला केचप तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी आसान केचप की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसको बनाना भी बहुत आसान है और खाने में ये बिल्कुल बाजार जैसा है। तो आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको बनाने के बाद आप बाहर का केचप कभी नहीं खाएंगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल रेसिपीज़ ऑफ सुंदस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।